आर्यवर्त की कुल भूमि में जन्मे कहीं वीर यहाँ, शस्त्र शास्त्र के रोचक दाता मिले कहीं रणधीर यहाँ। तीर कमान तलवारों से मेरा युगों युगों का नाता है, तिलक शिकस्त के बीच में मुझे मर्दन करना आता है। आज मैं उसी वीर गौरव की पावन कथा सुनाता हूँ, कर्म भूमि के क्षेत्र में तुम्हें अभेद्य अंग दिखलाता हूँ। कुंती माँ का प्रिय पुत्र मैं पिता इंद्र से भी लड़ा था, नीवच कवचा से भी घबराया था, क्योंकि हर कर्म में मेरे वो किशन कन्हैया था। महाभारत की गाथा एक बार फिर दोहराऊं, लेकिन इस बार अर्जुन की वाणी में आपको बताऊंगा। वर्षा बरसी धरती तरसी देखने वो नर का रूप, अमोघ गौर बिजली कड़की धर्म वायु इंद्रदेव प्रकट हुए, सारे शेष तंत्र मंत्र विद्या वेद कुंती पुत्र सर्वश्रेष्ठ। रौद्र रूप जटाधारी निष्कलंक सा प्रलयकारी, कुंती माँ का प्रिय पुत्र जिसे कहते हम गांडीवधारी। अब सबसे पहले नियति ने अपना फांसा हो गिराया, समंजस अर्जुन से पिता का हर्ष था चुराया। जाना के संकट कभी किसी से थमा नहीं, मुरझ गया वो बालक जब पांडु ने पुत्र तक बोला नहीं। पिता की निद्रा देख पार्थ खड़ा खड़ा धूज रहा, मुरझ गया वो कौनते जो अभी अभी खिल रहा। कैसे समझाए उसको कि दुख की वर्षा आन पड़ी, मौत के उस दालन पे मृत्यु देवी थी खड़ी। डटी रही वो ऐसे जैसे यम की दंड छड़ी लिए, जैसे गोरी मैया चले पैरों में संसार ली। फिर दाह विधि कर जिसने मोक्ष अर्थी को सजाया, कुशल कर्म पूर्वक वो पुत्र धर्म था निभाया। फिर न कहा किसी ने कि जीवन मेरा दुखी रहा, सुनी कथा वो तुमने जो बिकी दिखी हर जगह। धन्य हो वो माता जिसने ऐसा पुत्र प्रकट किया, शीश आज्ञा पाके नीति जाति का पठन किया। बस इसी बात का खेद है मुझे माना भाग्यशाली था, 12 वर्ष का वनवास और अज्ञात भोगा। फिर न कहा किसी ने कि जीवन मेरा प्रलयकारी था, कभी के हो बार सबसे कौशल की काया तो कोई और था। कोमल हृदय चंचल मन मेरा और गुरु द्रोण को मैं सबसे बड़ा प्रिय था। समय के चलते चलते मानो कठोर विपदा आन पड़ी, अपनों ही अपनों से कपट की नीति थी छिड़ी। शूरवीर वो ही जो लक्ष्य से कभी भटके नहीं, वीर सिर्फ वो ही जो दुर्योधन की तरह सटके नहीं। धर्म को एक बार फिर ठगने की षड्यंत्र गाथा शुरू हुई, द्यूत सभा के खेल में चौसर की विधि पूर्ण हुई। एक एक दाव हारे हारे सारे राज्य थे, पापियों के मेले में वो मौन धर्म ज्ञाता थे। दोषी सारे वो भी जो सिर झुकाए खड़े रहे, ना मर्दों की टोली को ना गंगा पुत्र छू सके। भरी सभा के बीच द्रुपद कन्या का अपमान हुआ, इतना सब कुछ देख अर्जुन आग से अंगार हुआ। कहा के काट दूंगा जिंदा या मुर्दा, और भ्राता मजले के हाथों फटेगा इस दुशासन का गुर्दा। कौरवों का विध्वंस सुन दुर्योधन भैया क्रुद्ध हुआ, और फिर केशव के आवाहन पर कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। चारों ओर से सेना लेकर सभी महारथी आए थे, महामहिम को रण में देख अर्जुन थोड़े अकुलाए थे। भाई दादा के रिश्ते को मैं कैसे क्यों और मार गिराऊं, कर्म युद्ध के धर्म क्षेत्र में अपनों का क्यों रक्त बहाऊं। फिर विभोर भाव का सागर उमड़ा, वचन विध्वंस का टूट गया। सब्यसाची अर्जुन के हाथों बाण धरा पे छूट गया। अर्जुन को विचलित देख माधव थोड़े अकुलाए थे, परिवार के प्रति प्रेम कान्हा मन ही मन मुस्काए थे। ठान लिया कि विश्व युद्ध में अर्जुन को ना झुकने दूंगा, धर्म बचाने के खातिर ना कमजोर उसे पड़ने दूंगा। एक क्षण में हर नभ में कण कण सारे बोल उठे, और जगत पिता की गीता सुन सब शीश झुकाए खड़े हुए। हाँ हूँ मैं सर्वत्र, ये सब मेरी माया है, जिसको तू अपना कहता है वो एकमात्र मेरी काया है। जैसे बाण तरकश पर जा गिरा वो लौट कभी ना आया है, अब तू खड़ा हो जा और ना तू कायर कहलाया है। प्रत्यंशा पर तीर चलाकर मनमोहन की आज्ञा पाकर शिव शंकर का मान रखा, और शिखंडी द्वारा पितामह का बलिदान लिया। और फिर इन खून सने हाथों पर मैंने खुद को अभागी मान लिया। अभिमन्यु मृत्यु का क्षण ना किसी ने सुना होगा, वेद शास्त्र ना पढ़ के तुमने अंगराज को परखा होगा। मौत से ना डरे वो, मौत उससे डरती थी, ऐसे वीर अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र की भूमि नमन करती थी। फिर शुरू हुआ वो 17वां दिन, क्यों दुख की वर्षा लाया था। नियति के इस खेल चक्र ने छलिया मुझे बनाया था। बादलों में वो शक्ति नहीं कि सूर्य का ताप रोक सके, और तक्षक में वो सामर्थ्य नहीं जो अंग अर्जुन का भेज सके।
अधर्मी कहते मुझको सब क्यों धर्म की व्याख्या भूल गए, कर्ण पराक्रम शौर्य को देख तुम परशुराम और माँ धरती का श्राप भी भूल गए। बेशक बेशिद्दत मेरे ज्येष्ठ मुझसे श्रेष्ठ थे, लेकिन धर्म कर्म की माया में वो भी तो अधर्मी वेश थे। जब जाना कुंती माता से कि हमारे बड़े भैया है, हथियारा हूं मैं, और मेरे इस हृदय ने मान लिया कि यही मेरा नीच रवैया है। मेरे युद्ध कौशल को तो स्वयं कैलाशी ने परखा था, घोर तपस्या करके मैंने पाशुपतास्त्र को तरका था। जिंदगी के इस रण में कभी कृष्ण बनना तो कभी अर्जुन बनना, अगर याद आए मेरी तो इस कान्हा को सदैव स्मरण करना। जिसके मन में धर्म का वास हो हमेशा इतिहास को सजाते हैं, पुण्य कर्म करने वालों का पहिया आज भी किशन कन्हैया चलाते हैं। कैसी लगी आपको मेरी कविता दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगे तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें और शेयर करना तो ना भूलना, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाली कविता का अपडेट और ब्लॉग का अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। सो गाइज, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद।